हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज का टॉपिक है ज्योग्राफी में विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश। आपको विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये पार्ट आपका ज्योग्राफी का 7 पार्ट है। पार्ट जो आपका होगा लेक्चर आपका जो है, ठीक है, लेक्चर आपका पार्ट 7 है, 8 है। ठीक है, पार्ट 8 है। ठीक है, उसमें आपको बताया गया था कि पेटियों का अध्ययन हम कर रहे हैं, पेटियों का अध्ययन कर रहे हैं। और उस पेटियों का अध्ययन का तात्पर्य है कि महाद्वीप के पूर्व में, महाद्वीप के पश्चिम में, महाद्वीप के उत्तर में, दक्षिण में कौन सी जलवायु दशा पाई जाती है, हम पेटियों का अध्ययन कर रहे हैं। और उस पेटियों में आपका 0 से 10 अंश अक्षांशीय विस्तार को देखा जा रहा है, 0 से 10 अंश अक्षांशीय विस्तार को देखा जा रहा है, जिसमें आपका विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश पाया जाता है। ठीक है, विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश पाया जाता है। उसमें हम देखेंगे कि वर्षा कैसी होती है, वर्षा कौन सी होती है, किस बादल के द्वारा होती है, वर्षा कैसी होती है, किस बादल के द्वारा होती है। ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी है, पार्ट 8 है। ठीक है, तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश। विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश, ठीक है, विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश, विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश। इसमें कुछ पढ़ लिया गया था इस टॉपिक को। ठीक है, उसको हम क्विकली रिवीजन करेंगे, तेजी से थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। उसके बाद आगे वाले जो भी इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी विशेषता है विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश को, कि देखा जाएगा। ठीक है, आपको बताया गया था कि 0 से, ठीक है, 0 से 5 अंश अक्षांशीय विस्तार को, 0 से 5 अंश अक्षांशीय विस्तार को विषुवत-रेखीय प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 से 5 अंश अक्षांशीय विस्तार को विषुवत-रेखीय प्रदेश कहते हैं। ठीक है, प्रदेश या क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, विषुवत-रेखीय प्रदेश या क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जबकि 0 से, ठीक है, जबकि 0 से 10 अंश अक्षांशीय विस्तार को, 0 से 10 अंश अक्षांशीय विस्तार को विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश। ठीक है, विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश कहते हैं। क्योंकि विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश का, ठीक है, क्योंकि विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश का अधिकतम उत्तरायण और दक्षिणायन, अधिकतम उत्तरायण और दक्षिणायन जो होता है, अधिकतम उत्तरायण या और दक्षिणायन जो होता है, अधिकतम उत्तरायण और दक्षिणायन जो होता है 10 अंश अक्षांशों पर होता है। कितने? 10 अंश अक्षांशों पर होता है, 10 अंश अक्षांशों पर होता है। अधिकतम उत्तरायण और दक्षिणायन जो होता है 10 अंश अक्षांशों पर होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश में जो आपको बताए थे कि वर्ष भर तापमान क्या होता है? अधिक पाया जाता है। विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर जो तापमान होता है अधिक पाया जाता है, और वर्ष भर वर्षा होती है। विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है। क्या होती है? वर्ष भर वर्षा होती है। ये विशेषताएं बता रहे हैं। ठीक है, वर्ष भर वर्षा होती है, और वर्ष भर तापमान क्या होता है? अधिक पाया जाता है। वर्ष भर तापमान अधिक पाया जाता है, वर्ष भर तापमान आपका अधिक पाया जाता है। ठीक है, क्लियर? जब वर्ष भर वर्षा होती है तो वर्षा के बारे में थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की देखते हैं। वर्षा जो होती है विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश में जो वर्षा होती है संवहनी वर्षा होती है। ठीक है, और कैसी होती है इसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। चूंकि आपको देखा गया है कि तापमान वर्ष भर अधिक पाया जाता है, चूंकि वो विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश में जो दिन के 2 बजे तक होते हैं धरातल का तापमान में वृद्धि होता है। दिन के 2 बजे तक धरातल के तापमान में वृद्धि होती है। अतः जो वर्षा होती है, संवहनी वर्षा होती है, दोपहर 2 बजे के बाद ही होती है लगभग प्राय। ठीक है, तो आते हैं वर्षा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, बेसिक जानकारी, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द संवहनी रेन। ठीक है, तो आते हैं वर्षा। ठीक है, ये आपका धरातल है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश की बात करें, ये धरातल है, सतह है। ठीक है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर है अच्छा खासा टेम्परेचर है। इसके संपर्क में वायु आएगी, हवा। ठीक है, ये आपका वायु है, हवा है, पवन है, वायु है, ये क्या है? वायु। ठीक है, वायु है, पवन है। इसके संपर्क में, धरातल के संपर्क में जो भी वायु आएगी, हवा आएगी, ठीक है, वो क्या होगी? गर्म होगी, क्योंकि धरातल गर्म है। इसके संपर्क में आने वाली वायु क्या होगी? गर्म होगी। इसके संपर्क में वायु आएगी तो क्या होगी? गर्म होगी। ठीक है, क्या होगी? गर्म होगी। गर्म होकर क्या करेगी? हल्की। जब वायु गर्म हो जाएगी तो क्या होगी? हल्की होगी, हल्की। ठीक है, जब वायु हल्की होगी तो क्या होगी? वायु का उत्थान होगा। वायु क्या करेगी? ऊपर उठने लगेगी, वायु का उत्थान होगा, उत्थान। ठीक है, वायु का उत्थान होगा, वायु का उत्थान होगा। जैसे वायु हल्की होकर ऊपर उठेगी और सघन से विरल माध्यम प्रवेश करेगी, सघन माध्यम से
सघन माध्यम से क्या कहाँ प्रवेश करेगी, विरल माध्यम प्रवेश करेगी, विरल माध्यम प्रवेश करेगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। जब वायु धरातल के संपर्क में आती है, धरातल गर्म होगा तो वायु जब उसके संपर्क में आएगी तो वायु क्या होगी, गर्म होगी। वायु जैसे ही गर्म होगी वायु क्या होगी, हल्की हो जाएगी। हल्की होगी तो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी जैसे ही सघन माध्यम से वायु विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, उसका प्रसरण होगा। क्या होगा, वायु का जो होगा आपका प्रसरण होगा, वायु का प्रसरण होगा, प्रसरण। ठीक है, या फैलाव कह सकते हैं, फैलाव। क्या होगा, वायु का प्रसरण होगा, फैलाव होगा। ठीक है, वायु का प्रसरण होगा, फैलाव होगा, वायु का प्रसरण होगा, फैलाव होगा। जब वायु का प्रसरण होगा तो वायु के तापमान में क्या होगी, कमी होगी। वायु के तापमान में क्या होगी, कमी होगी। वायु के तापमान में क्या होगी, आपका कमी होगी। वायु के तापमान में कमी होगी। ठीक है, वायु के तापमान में कमी के कारण संघनन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, संघनन, वायु के तापमान के कारण क्या होगी, वायु का जब तापमान सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। ठीक है, सघन माध्यम से वायु विरल माध्यम में जाएगी तो वायु का प्रसरण होगा, वायु क्या होगी, फैलेगी। ठीक है, फैलेगी, फैलाव होगा उसका, तो वायु का तापमान, जिसके कारण वायु का तापमान क्या होगा, कम होगा। वायु के तापमान के कारण क्या होगी, संघनन होगी। और संघनन की प्रक्रिया के कारण, संघनन की प्रक्रिया के कारण आपका क्या होगा, वर्षण होगा। क्या होगा, वर्षण होगा, वर्षण। ठीक है, संघनन की प्रक्रिया के कारण वर्षण होगा। और जो ये वर्षा होगी आपकी संवहनी वर्षा होगी। क्या, कैसी वर्षा होगी, संवहनी वर्षा होगी, संवहनी वर्षा होगी। क्या होगी, संवहनी वर्षा। ठीक है, और संवहनी वर्षा जो है आपका, ठीक है, संवहनी वर्षा जो है आपका क्या होगी, अल्पकालिक होगी। कैसी होगी, अल्पकालिक, अल्पकालिक, अल्पकालिक होगी। ठीक है, संवहनी वर्षा जो होगी आपकी अल्पकालिक होगी, तीव्र गति से होगी। कैसी होगी, तीव्र गति से होगी, तीव्र गति से वर्षा जो होगी, संवहनी वर्षा होगी, तीव्र गति से होगी। ठीक है, रुक रुक कर होगी, रुक रुक कर होगी। ठीक है, संवहनी वर्षा जो होगी विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश में रुक रुक कर होगी। और क्या होगी, मूसलाधार बारिश होगी, मूसलाधार बारिश होगी, मूसलाधार वर्षा होगी। तड़ित झंझा के साथ होगी। कैसी होगी, तड़ित झंझा के साथ, तड़क और गर्जन के साथ होगी। ठीक है, बिजली तड़केगी, उसमें गर्जन होगा। ठीक है, तड़ित झंझा के साथ, तड़ित झंझा, झंझा, तड़ित झंझा के साथ होगी। वर्षा कैसी होगी, तड़ित झंझा के साथ होगी। ठीक है, तड़ित झंझा के साथ होगी। ठीक, तड़ित झंझा के साथ होगी, सीमित क्षेत्रों में होगी। क्या होगी, सीमित क्षेत्रों में होगी। वर्षा जो होगी संवहनी वर्षा सीमित क्षेत्रों में होगी, सीमित, सीमित, सीमित क्षेत्रों में होगी, सीमित क्षेत्रों में होगी, सीमित क्षेत्रों में होगी। ठीक है, तड़ित झंझा के साथ होगी, सीमित क्षेत्रों में होगी। और जो वर्षा होती है, ठीक है, जो वर्षा होती है आपका, ठीक है, कपासी वर्षा बादल के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, कपासी वर्षा बादल के द्वारा होती है। ठीक है, जो वर्षा होती है आपका संवहनी वर्षा कुमुलो निम्बस क्लाउड के द्वारा होती है। किसके द्वारा, कुमुलो निम्बस, निम्बस, कुमुलो निम्बस बस क्लाउड, क्लाउड्स, कुमुलो निम्बस क्लाउड के द्वारा होती है। दैट मीन्स कपासी वर्षा बादल के द्वारा होती है, कपासी, कपासी वर्षा बादल के द्वारा होता है, कपासी वर्षा, कपासी वर्षा बादल के द्वारा होता है, कपासी वर्षा बादल के द्वारा होती है, के द्वारा होता है। जो कपासी बादल है, ठीक है, कपासी जिसे कहते हैं कुमुलो निम्बस, ठीक है, कुमुलो निम्बस कहते हैं, कपासी वर्षा बादल के द्वारा होती है, द्वारा होती है। ठीक है, जो वर्षा संवहनी वर्षा होती है विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश में, वो किस बादल के द्वारा होती है, कुमुलो निम्बस के द्वारा होती है, या कपासी वर्षा बादल के द्वारा कहते हैं। ठीक है, जो वर्षा होती है अल्पकालिक होती है, तीव्र गति से होती है, रुक रुक कर होती है, मूसलाधार बारिश होती है, तड़ित झंझा के साथ होती है, और सीमित क्षेत्रों में होती है। ये आपका संवहनी वर्षा की विशेषता है। क्योंकि हम आपका पढ़ रहे हैं क्या, विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश, विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश की अब विशेषता बताएं, उसमें और कुछ विशेषताएं देखते हैं। ठीक है, विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश जो होता है आपका, विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है ना, ये विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश के बारे में बात की गई है। ठीक है, विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग।
ठीक है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश जो होता है आपका विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश जो होता है आपका विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश जो होता है, ठीक है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश जो होता है विश्व का एकमात्र ऐसा जलवायु प्रदेश है, ठीक है। ये विश्व का एकमात्र जलवायु प्रदेश है, विश्व का एकमात्र ऐसा जलवायु प्रदेश है जहां पर वर्ष भर वर्षा होती है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है, वर्ष भर वर्षा होती है, ठीक है। और वर्ष भर तापमान अधिक पाया जाता है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर तापमान अधिक पाया जाता है, वर्ष भर वर्षा होती है, ठीक है। वर्ष भर तापमान अधिक पाया जाता है, ठीक है। वर्षा की जो मात्रा होती है, ठीक है, वर्षा की जो मात्रा होती है, ठीक है, 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वर्षा की जो मात्रा होती है, वर्षा की मात्रा क्या होती है, 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश विश्व का एकमात्र ऐसा जलवायु प्रदेश है जहां पर वर्ष भर वर्षा होती है, वर्ष भर तापमान अधिक पाया जाता है। जो वर्षा के मात्रा होती है 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और जो आपका, ठीक है, वर्ष भर वर्षा होने के साथ साथ, ठीक है, वर्षा की मात्रा भी अधिक होती है। वर्षा के दिन अधिक होने के साथ साथ, वर्षा के दिन अधिक होने के साथ साथ वर्षा की मात्रा भी अधिक होती है, वर्षा की मात्रा भी अधिक होती है, ठीक है, वर्षा की मात्रा भी अधिक होती है। और विशेषता देखते हैं, ठीक है। ये आपका वर्ष भर वर्षा होती है, तड़ित झंझा वाले दिनों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में तड़ित झंझा वाले दिनों की संख्या अधिक होती है। तड़ित झंझा वाले दिनों की संख्या जो होती है, दिनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, दिनों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। और इसकी एक विशेषता और है, ठीक है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश की एक विशेषता और है कि जो वर्षा होती है एक ही प्रदेश में, ठीक है, की बारंबारता होती है। एक ही प्रदेश में वर्षा की बारंबारता होती है, एक ही प्रदेश में वर्षा की जो होती है, एक ही प्रदेश में वर्षा की बारंबारता होती है, वर्षा की बारंबारता होती है। मतलब कि एक ही प्रदेश में, एक ही क्षेत्र में क्या होती है, बार बार वर्षा होती है, बारंबारता होती है, ठीक है। ये आपका विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश की विशेषताएं चल रही है। इसकी थोड़ा विषुवत रेखीय 0 से 10 अंश अक्षांशीय विस्तार का थोड़ा सा ज़्यादा विशेषताएं होने के कारण थोड़ा सा क्लास लंबी होगी, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश की बात करें, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में ध्यान दीजिएगा, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में, ठीक है, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में तापमान अधिक होता है, आपको बताएं, ठीक है। तापमान की जो अधिकता होती है, ध्यान दीजिएगा, तापमान की जो अधिकता होती है, तापमान की जो अधिकता होती है, ध्यान दीजिएगा, तापमान की अधिकता जो होती है आपका, ठीक है, क्या करती है, तापमान की जो अधिकता होती है वो वृक्षों की सघनता को बढ़ाती है। तापमान की अधिकता वृक्षों की कठोरता, वृक्षों की कठोरता को क्या करती है, बढ़ाती है, वृक्षों की कठोरता को बढ़ाती है। आपको अभी बताया कि वर्षा वर्ष भर होती है, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्षा क्या होती है, वर्ष भर होती है। तो वर्षा जो होती है, वर्षा की अधिकता, ध्यान दीजिएगा, वहीं पर वर्षा की अधिकता जो होती है, वर्षा की जो अधिकता है, ठीक है, वृक्षों की सघनता को बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है, वृक्षों की सघनता को बढ़ाती है, ठीक है, वृक्षों की सघनता को बढ़ाती है। जब वृक्षों की सघनता बढ़ाएगी, ठीक है, तो वृक्षों की जो सघनता के कारण क्या होता है, सतह पर अंधकार छा रहता है। वृक्षों की सघनता, ठीक है, वृक्षों की सघनता जब अधिक होगी तो सतह पर क्या होगा, अंधकार छा रहेगा, ठीक है। इसको हम आगे देखेंगे। जब कहा कि तापमान अधिकता के कारण, तापमान की अधिकता के कारण वृक्षों की कठोरता को बढ़ाता है, वहीं पर वर्षा की अधिकता जो होती है वृक्षों की सघनता को बढ़ाती है।
ठीक है। इसलिए विषुवत रेखी जलवायु प्रदेश में, इसलिए विषुवत रेखी जलवायु प्रदेश में, ठीक है, उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी के सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसलिए विषुवत रेखी जलवायु प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी के सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन सा वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वर्षा की अधिकता के कारण क्या होती है? वृक्षों की सघनता बढ़ती है और तापमान की अधिकता वृक्षों की कठोरता को बढ़ाती है। इसलिए विषुवत रेखी जलवायु प्रदेश में, ठीक है, उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी के सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिसे विषुवत रेखी वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। जिसे विषुवत रेखी सदाबहार, ठीक है, सदाबहार, जिसे विषुवत रेखी वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। विषुवत रेखी वर्षा वन, विषुवत रेखी वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। विषुवत रेखी वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी के सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिसे विषुवत रेखी वर्षा वन भी कहते हैं। इन वनों की सघनता इतनी अधिक होती है, जो आपका विषुवत रेखी जलवायु प्रदेश में वन पाए जाते हैं, क्या सघनता इतनी अधिक होती है? इन वृक्षों की सघनता इतनी अधिक होती है कि सूर्य का प्रकाश सतह पर नहीं आ पाता। इन वृक्षों की जो सघनता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये आपका वृक्ष है, ठीक है, यहाँ वृक्ष बना रहे हैं, ये आपका वृक्ष है। इन वृक्षों की सघनता इतनी अधिक होती है, ठीक है, इतनी अधिक होती है कि सूर्य का जो प्रकाश है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जगह लेकर हम बनाते हैं, इसको स्पष्ट हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, मिनिमाइज कर दे रहे हैं। वृक्षों की सघनता इतनी अधिक होती है, वृक्षों की सघनता इतनी अधिक होती है, आपका ये आपका वृक्ष बना रहे हैं विषुवत रेखी जलवायु प्रदेश के। ठीक है, विषुवत रेखी जलवायु प्रदेश में वृक्षों की सघनता इतनी अधिक होती है कि जो आपका सूर्य है, ठीक है, जो आपका सूर्य है, तपता हुआ सूर्य है आपका, ठीक है, ये सूर्य है, सूर्य का जो प्रकाश है, किरण है, ठीक है, सतह पर नहीं आ पाती, क्योंकि इसकी सघनता इतनी अधिक है कि सूर्य का प्रकाश जो है सतह पर नहीं आ पाता है। ठीक है, सतह पर नहीं आ पाती, सूर्य का प्रकाश इतना, मतलब कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखी जलवायु प्रदेश में वृक्षों की सघनता अधिक होने के कारण सूर्य की जो किरण है, सूर्य का प्रकाश है, वो सतह पर नहीं आ पाती है। अतः सतह पर क्या होता है? अंधकार छाया रहता है। क्या होता है? सतह पर अंधकार छाया रहता है। विषुवत रेखी प्रदेश में अंधकार छाया रहता है। विषुवत रेखी जलवायु प्रदेश में क्या छाया रहता है? अंधकार छाया रहता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं सतह पर नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती? कि वृक्षों की सघनता अधिक हो, वृक्षों की सघनता के कारण। ठीक है, और वर्ष भर वर्षा होने के कारण, ध्यान दीजिएगा, वर्ष भर वर्षा होने के कारण, जो वर्षा है वर्ष भर होती है विषुवत रेखी जलवायु प्रदेश में। वर्ष भर वर्षा होने के कारण वर्ष भर वर्षा होने के कारण सतह पर क्या बनी रहती है? नमी बनी रहती है। सतह पर आपकी नमी बनी रहती है। सतह पर नमी बनी रहती है। ठीक है, सतह पर वर्ष भर वर्षा होगी तो सतह पर स्वाभाविक बात है कि सतह पर नमी बनी रहती है। सतह पर नमी बनी रहती है। ठीक है, इसलिए जो विषुवत रेखी जलवायु प्रदेश है, ठीक है, सरीसृप वर्ग के विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल दशा पाई जाती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज, कि वर्ष भर वर्षा होने के कारण, वर्ष भर वर्षा होने के कारण सतह पर क्या बनी रहती है? नमी बनी रहती है। ठीक है, नमी बनी रहती है। क्लियर? इसलिए यह जलवायु दशा जो होती है, ठीक है, विषुवत रेखी जलवायु प्रदेश, इसलिए यह जलवायु प्रदेश, ठीक है, सरीसृप वर्ग के, ठीक है, विषुवत रेखी जलवायु प्रदेश जो होती है आपका विषुवत रेखीय
जलवायु प्रदेश, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, ठीक है। सरीसृप वर्ग के लिए प्रदेश, सरीसृप वर्ग के विकास के लिए अनुकूल दशा, ठीक है, अनुकूल दशा, सर्वाधिक अनुकूल दशा है, ठीक है। सरीसृप वर्ग के विकास के लिए क्या है, अनुकूल दशा पाई जाती है। इसलिए विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में, सरीसृप वर्ग का साम्राज्य पाया जाता है। किसका? सरीसृप वर्ग का साम्राज्य पाया जाता है। इसलिए विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में सरीसृप वर्ग का विकास साम्राज्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साम्राज्य पाया जाता है, ठीक है। सरीसृप वर्ग का साम्राज्य पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में मच्छरों और मक्खियों का प्रकोप पाया जाता है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में मच्छरों और मक्खियों का प्रकोप पाया जाता है, ठीक है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में मच्छरों और मक्खियों का क्या पाया जाता है? प्रकोप पाया जाता है। यहीं पर विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में ही टीसी नामक मक्खी पाई जाती है, ठीक है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में ही आपका टीसी मक्खी पाई जाती है, नामक मक्खी पाई जाती है। टीसी नामक मक्खी पाई जाती है, टीसी नामक मक्खी पाई जाती है, जिसके काटने से टीसी मक्खी के काटने से आपका निद्रालु नामक रोग होता है। टीसी मक्खी के काटने से निद्रालु टीसी मक्खी के काटने से, ठीक है, कौन सा रोग होता है आपका? निद्रालु नामक रोग होता है। ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं जिसे, स्लीपिंग सिकनेस जिसे कहते हैं, ठीक है। यह जो मक्खी है आपका टीसी जो मक्खी है, ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के, ये आपका टीसी जो मक्खी है आपका, ये आपका जो मक्खी है टीसी नामक, ठीक है, टीसी नामक जो मक्खी है आपकी कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी अफ्रीका या अफ्रीका महाद्वीप कह सकते हैं। अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप डायरेक्ट लिखिए, अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप के काला सहारा और कालाहारी मरुस्थल के मध्य पाई जाती है, ठीक है, के मध्य पाई जाती है। जो टीसी नामक मक्खी है वो अफ्रीका महाद्वीप के सहारा और कालाहारी मरुस्थल के मध्य पाई जाती है। जो टीसी नामक मक्खी है, ये जो टीसी नामक मक्खी है, ठीक है, ये आपका एक परजीवी मक्खी है। क्या है? परजीवी मक्खी है, ठीक है। टीसी नामक मक्खी जो आपका एक परजीवी मक्खी है। टीसी नामक मक्खी जो आपका परजीवी मक्खी है, जो आपका मनुष्यों और जानवरों का रक्त पीकर जीवित रहती है। जो मनुष्यों और जानवरों का रक्त पीकर जीवित रहती हैं, ठीक है। क्लियर? बात समझ में आ गया?
ठीक है, आपका विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में, ठीक है, वर्ष भर वर्षा होने के कारण नमी पाई जाती है, सतह पर नमी बनी रहती है या सतह पर नमी पाई जाती है। इसलिए यह जलवायु प्रदेश जो है आपका विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश सरीसृप वर्ग के विकास के लिए क्या कहता है, सर्वाधिक अनुकूल दशा होती है। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पर सरीसृप वर्ग का साम्राज्य पाया जाता है और यहीं पर विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में ही मच्छरों और मक्खियों का प्रकोप पाया जाता है। यहीं पर आपका टीसी नामक मक्खी पाई जाती है, जिसके काटने से निद्रालु नामक रोग होता है, स्लीपिंग सिकनेस नामक रोग होता है। और ये टीसी मक्खी जो है आपका एक परजीवी मक्खी है जो मनुष्यों और जानवरों का रक्त पीकर जीवित रहती है। ये मक्खी जो टीसी नामक मक्खी है, ठीक है, टीसी नामक मक्खी जो है आपका है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के सहारा और कालाहारी मरुस्थल के मध्य पाई जाती है। बात समझ में आ गया था ना? ठीक है, और क्लास और देखते हैं। ठीक, और आपको देखते हैं, आपको बताए थे अभी जस्ट बताए थे कि विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वृक्षों की सघनता काफ़ी अधिक होती है, वृक्षों की सघनता काफ़ी अधिक होती है और वो प्रकाश की तलाश में उनकी लंबाई काफ़ी अधिक होती है। प्रकाश की तलाश में क्या होती है, उनकी लंबाइयाँ बहुत अधिक होती हैं। और जो विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में जो वृक्ष होते हैं उनके शीर्ष भाग आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, शीर्ष भाग आपस में जुड़े रहते हैं। आगे नेक्स्ट देखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात की इसकी देखा जाए तो कि जो विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश है, ठीक है, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में जो वृक्षों की सघनता क्या होती है, काफ़ी अधिक होती है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में ठीक है, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वृक्षों की सघनता क्या होती है, काफ़ी अधिक होती है। क्यों? वृक्षों की सघनता काफ़ी अधिक कैसी होती है कि वर्ष भर वर्षा होती है, वर्ष भर वर्षा होती है, वर्षा की अधिकता जो होती है वृक्षों की सघनता को क्या करती है, बढ़ा देती है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वृक्षों की सघनता काफ़ी अधिक होती है, ठीक है, काफ़ी अधिक होती है। और इनके वृक्षों के जो शीर्ष भाग होते हैं, ठीक है, वृक्षों के जो शीर्ष भाग होते हैं, शीर्ष भाग आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, आपस में जुड़े होते हैं। जो शीर्ष भाग है आपका, ध्यान दीजिए, वृक्षों का जो शीर्ष भाग है आपस, ठीक है, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वृक्षों के जो शीर्ष भाग है आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, आपस में जुड़े होते हैं। तो इसलिए वे क्या करते हैं, जो शीर्ष भाग आपस में जुड़े होते हैं वृक्षों के, ठीक, इसलिए आपका जो वृक्ष होते हैं किसका निर्माण करते हैं, जंगल वृतांत का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, जंगल वृतांत का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, जंगल वृतांत, ठीक है, जंगल वृतांत का निर्माण करते हैं, या कह सकते हैं जंगल का मुकुट का निर्माण करते हैं। जंगल का मुकुट या कह सकते हैं फॉरेस्ट क्राउन का निर्माण करते हैं। क्या? फॉरेस्ट क्राउन का निर्माण करते हैं, ठीक है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होने के कारण वृक्षों की सघनता काफ़ी अधिक होती है, और उनके शीर्ष भाग, वृक्षों के शीर्ष भाग क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। आपस में जुड़े होने के कारण आपका ये जंगल वृतांत है, शीर्ष मुकुट है, या इसी को कहते हैं शीर्ष मुकुट, ठीक है, इसी को कहते हैं जंगल का मुकुट या फॉरेस्ट क्राउन का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो वृक्ष होते हैं उनके मध्य क्या होती है, दो वृक्षों के मध्य रिक्त स्थान होता है। दो वृक्षों के मध्य जो होता है रिक्त स्थान पाया जाता है, ठीक है, दो वृक्षों के मध्य क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। इन रिक्त स्थानों को क्या करती हैं, लताएं भर देती हैं। आपका रिक्त स्थान है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो दो वृक्षों के मध्य क्या है, ये आपका रिक्त स्थान है ना जी, ये मध्य दो वृक्ष हैं, इनके मध्य क्या है, रिक्त स्थान पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। इन रिक्त स्थानों को, ठीक है, इन रिक्त स्थानों को, दो वृक्षों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। इन रिक्त स्थानों को क्या करती हैं, लताएं भर देती हैं। क्या भर देती हैं, लताएं भर देती हैं। इन रिक्त स्थानों को लताएं भर देती हैं, ठीक है। और इन लताओं में इपीफाइटस और लियना नामक लताएं पाई जाती हैं, ठीक है। जो आपका लताएं हैं दो वृक्षों के मध्य पाई जाती हैं, ठीक है। कौन सी लताएं पाई जाती है, इपीफाइटस और लियना नामक लता पाई जाती है। इपीफाइटस
और लियना 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 नामक, ठीक है, लियना नामक लताएं पाई जाती हैं। लियना नामक लताएं पाई जाती हैं, ठीक है, लियना नामक लताएं पाई जाती हैं। दो वृक्षों के मध्य रिक्त स्थान को कौन भर देता है? लताएं भर देती है। इन लताओं में कौन सी लताएं पाई जाती है? इपीफाइटस और लियना नामक लताएं पाई जाती है, ठीक है, इपीफाइटस और लियना नामक लता पाई जाती है। वृक्षों की सघनता इतनी अधिक होने के कारण, ठीक है, वृक्षों की सघनता काफी अधिक होने के कारण, वृक्षों की सघनता काफी अधिक होने के कारण, वृक्षों की सघनता काफी अधिक होने के कारण, ठीक है, जो वर्षा की बूंदें, ध्यान दीजिएगा, वृक्षों की सघनता काफी अधिक होने के कारण, यहाँ पर फिगर भी एक बार बना रहे हैं हम, ठीक है, एक फिगर और बना रहे हैं, ठीक है, वृक्षों की सघनता इतना अधिक होती है कि वर्षा की बूंदें जो होती हैं, वर्षा की बूंदें, वर्षा की जो बूंदें हैं, ठीक है, वर्षा की जो बूंदें हैं सतह पर क्या होती है? डायरेक्ट सीधे नहीं आ पाती, ठीक है, वर्षा की जो बूंदें हैं, वृक्षों की सघनता काफी अधिक होती है, जो वर्षा की बूंदें हैं, ठीक है, वर्षा की जो बूंदें हैं, वर्षा की जो बूंदें हैं, ठीक है, क्या होती है? सतह पर डायरेक्ट नहीं आ पाती, वे जंगल के वृत्तांत, जंगल के मुकुट या फॉरेस्ट ग्राउंड पर इकट्ठा होती हैं और अलग अलग धाराओं के रूप में क्या होती है? नीचे आती है, और अलग अलग धाराओं के रूप में क्या होती है? नीचे आती है। तो वर्षा की बूंदें, ठीक है, वर्षा की बूंदें जंगल वृत्तांत पर इकट्ठी होती हैं, ठीक है, जंगल वृत्तांत, वर्षा की, वृक्षों की सघनता अधिक होने के कारण वर्षा की बूंदें पृथ्वी की सतह पर डायरेक्ट नहीं आ पाती, सीधे नहीं आ पाती, ठीक है, वर्षा की बूंदें सतह पर सीधे सीधे नहीं आ पाती, नहीं आ पाती, ठीक है, वे क्या होती हैं? जंगल के मुकुट पर, जंगल के वृत्तांत पर, ठीक है, जंगल के मुकुट पर, जंगल के मुकुट, जंगल के मुकुट पर क्या होती हैं? इकट्ठी होती हैं, ठीक है, एकत्रित होती हैं, जंगल के मुकुट पर क्या होती हैं? इकट्ठित होती हैं जो बूंदें हैं, ठीक है, वर्षा की बूंदें जो होती हैं क्या होती हैं? पृथ्वी की सतह पर सीधे नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती हैं? क्योंकि वृक्षों की सघनता काफी अधिक होती है। वृक्षों की सघनता क्यों अधिक होती है? कि वर्ष भर वर्षा होती है विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश में, ठीक है, इसलिए आपके वर्षा की बूंदें जो होती है सतह पर नहीं आ पाती हैं, वो जंगल के मुकुट पर, ठीक है, सतह पर सीधे नहीं आ पाती हैं, जंगल के मुकुट पर क्या होती हैं? इकट्ठी होती हैं, इकट्ठी होती हैं, ठीक है, और वे वर्षा की बूंदें जो होती हैं, वर्षा की जो बूंदें हैं अलग अलग धाराओं के रूप में, अलग अलग धाराओं के रूप में, ठीक है, सतह पर आती हैं, क्या आती हैं? सतह पर आती हैं, सतह पर आती हैं, ठीक है, इन धाराओं को, अलग अलग धाराओं के रूप में सतह पर आती हैं, और इन धाराओं को हम क्या कहते हैं? इन धाराओं को एरिकल ड्रिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हवाई सरिता कहते हैं। इन धाराओं को क्या कहते हैं? हवाई सरिता कहते हैं। ये जो धाराएं अलग अलग धाराओं के रूप में आ रही है, ये वर्षा इसके इकट्ठी होंगी, जंगल वृत्तांत पर, जंगल के मुकुट पर क्या होगी? इकट्ठी होंगी, तो ये जो बूंदें होंगी अलग अलग धाराओं के रूप में क्या होती है? सतह पर आती हैं, ठीक है, और इन्हीं धाराओं को, जो ये धाराएं हैं, इन्हीं धाराओं को क्या कहते हैं? हवाई सरिता कहते हैं, हवाई सरिता कहते हैं। हवाई सरिता मतलब एरिकल ड्रिफ्ट, एरिकल ड्रिफ्ट, एरिकल ड्रिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिकल ड्रिफ्ट कहते हैं, एरिकल ड्रिफ्ट, एरिकल ड्रिफ्ट, हवाई सरिता, हवाई सरिता कहते हैं, ठीक है, हवाई सरिता कहते हैं कि धाराओं को, इन अलग अलग जब आती है वर्षा इकट्ठी होकर अलग अलग धाराओं के रूप में सतह पर आती हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? हवा, एरिकल ड्रिफ्ट, हवाई सरिता कहते हैं, हवाई सरिता, ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गया? ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की, ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की जो आपका उत्पादकता है, जैव विविधता है, जो भार है, ठीक है, सभी वन वायु से क्या होती है? सर्वाधिक होती है। यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा तेजी से, ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की जैव भार, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, जैव विविधता, जैव विविधता, जैव भार और पारिस्थितिकी, और आपका जो बात करते हैं पारिस्थितिकी उत्पादकता। ठीक है, पारिस्थितिकी उत्पादकता। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की जैव भार, जैव विविधता, जैव भार, पारिस्थितिकी उत्पादकता जो होती है सभी वन बायोम से क्या होती है? अधिक होती है। सभी वन बायोम से क्या होती है? अधिक होती है। जितने भी वन बायोम है, ठीक है, उनसे सभी से क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, जो आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ठीक है, उनकी जो जैव विविधता है, जैव भार है, पारिस्थितिकी उत्पादकता है, सभी वन बायोम से क्या होती है? अधिक होती है। सभी वन बायोम से अधिक होती है। ठीक है, जबकि आपको देखा गया जो समुद्र है, ठीक है, महासागर है, महासागर जो आपका है, महासागरों की जो अब जैव विविधता है, जैव भार है और पारिस्थितिकी उत्पादकता है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार से अधिक होती है। क्योंकि जो आपका महासागरों का प्रमुख उत्पादक होते हैं शैवाल होते हैं, शैवाल प्लैंक्टन्स जिसे कहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? महासागरों में 71% भाग पर क्या विस्तृत है। ठीक है, महासागरों में 71% भाग स्थित है। जो आपका महासागर है, ठीक है, जो महासागर है आपका, ठीक है, किंतु महासागरों का, ठीक है, महासागरों का यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, महासागरों का जैव विविधता, जैव भार और पारिस्थितिकी उत्पादकता, ठीक है, पारिस्थितिकी उत्पादकता जो होती है, ठीक है, क्या होता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से अधिक होता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से क्या होता है? अधिक होता है। किसकी? इसकी उत्पादकता जो होती है, उत्पादकता, जैव विविधता और जैव भार क्या होता है? अधिक होता है। किसका? महासागरों। क्यों? क्योंकि महासागरों के प्रमुख उत्पादक जो होते हैं, महासागरों के प्रमुख उत्पादक जो होते हैं आपके, महासागरों के जो प्रमुख उत्पादक हैं, ठीक है, महासागरों के प्रमुख उत्पादक कौन से हैं? शैवाल है। ठीक है, क्या है? शैवाल है, जिसे प्लैंक्टन्स कहते हैं, प्लस। ठीक है, जो क्या कितने % भाग पर फैले हैं? 71% भाग पर फैले हैं। ठीक है, 71% भाग पर फैले हैं। इसलिए आपका महासागरों का जैव विविधता, जैव भार और पारिस्थितिकी उत्पादकता जो होते हैं विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश से या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से, ठीक है, होती है, अधिक होती है। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गया? आगे नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा जैविक घटक के बारे में देखते हैं। जैविक घटक से आपका जीन का निर्माण होता है। जीन से कोशिका, जीन से कोशिका, कोशिका से आपका जीव,
कोशिका से आपका जीव का निर्माण होता है। ठीक है, जीव से आपका जनसंख्या, जीव से आपका जनसंख्या, जीव से जनसंख्या, जीव से आपका जनसंख्या, और जनसंख्या से आपका, जनसंख्या से समुदाय। ठीक है, जनसंख्या से आपका समुदाय का निर्माण होता है, जनसंख्या से समुदाय का निर्माण होता है। और अजैविक घटक की बात करें, अजैविक घटक की बात करें, ठीक है, अजैविक घटक, अजैविक घटक की बात करते हैं तो अजैविक घटक में जीन तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, जीन से जीन तंत्र का निर्माण होता है, जीन तंत्र, जीन तंत्र, जीन तंत्र, जीन तंत्र से आपका आपका कोशिका तंत्र, कोशिका तंत्र का निर्माण होता है आपका, कोशिका, कोशिका तंत्र, और कोशिका तंत्र से जीव तंत्र, जीव तंत्र का निर्माण होता है आपका, जीव तंत्र, जीव तंत्र से आपका, ठीक है, जनसंख्या से जनसंख्या तंत्र, जनसंख्या से जनसंख्या तंत्र हो गया। उसके बाद जनसंख्या, जनसंख्या तंत्र, जनसंख्या तंत्र, जनसंख्या तंत्र से आपका पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र से आपका बायोम, बायोम से जैव मंडल का निर्माण होता है। ठीक है, बायोम से, पारिस्थितिकी तंत्र से बायोम, बायोम, बायोम से क्या, किसका निर्माण होता है, जैव मंडल, जो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, जैव मंडल, जैव मंडल का निर्माण होता है। ठीक है, जैव मंडल का निर्माण होता है। बात समझ में आएगा, थोड़ा सा और, ठीक है, थोड़ा सा और, बस लास्ट चल रहा है आपका, लास्ट तो नहीं हो पाएगा, ये कल खत्म होगा आपका, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, विश्वतरेखी जलवायु प्रदेश, इसलिए आपका। ठीक है, जीव, जैविक घटक की बात करें तो जैविक घटक से जीन, जीन से कोशिका, कोशिका से जीव, जीव से जनसंख्या, जनसंख्या से समुदाय। ठीक है, समुदाय का निर्माण होता है। आज जैविक घटक की बात करें, जैविक घटक की बात करें, जीन तंत्र, जीन तंत्र से कोशिका तंत्र, कोशिका तंत्र से जीव, जीव तंत्र, जनसंख्या तंत्र से आपका, जनसंख्या तंत्र से आपका पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र से आपका बायोम, बायोम से जैव मंडल का विकास होता है। बात समझ में आ गया, क्लियर। जैव विविधता से तात्पर्य यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बस लास्ट चल रहा है, थोड़ा सा खत्म करके क्लास बंद करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास चला रहा है। जैव विविधता से यहाँ पर तात्पर्य है, जैव विविधता, जैव विविधता से तात्पर्य क्या है आपका, जैव विविधता से तात्पर्य है आपका प्रजातियों की संख्या से। ठीक है, प्रजातियों की संख्या से जैव विविधता से तात्पर्य है आपका, तात्पर्य, जैव विविधता से क्या तात्पर्य है आपका, प्रजातियों की संख्या, प्रजातियों की संख्या, प्रजातियों की संख्या से। ठीक है, जबकि जैव भार से तात्पर्य है आपका, जैव भार, भार से तात्पर्य, जैव भार, जैव भार से तात्पर्य क्या है, जैव भार से तात्पर्य क्या है, जैव भार से तात्पर्य ये है आपका कि जीवों में उपस्थित, जीवों में, जीवों में उपस्थित, जीवों में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के भार से, कार्बनिक पदार्थों के, कार्बनिक पदार्थों के भार से, कार्बनिक पदार्थों के भार से। ठीक है, और यहाँ पर एक वर्ड और आया था आपका, एक वर्ड क्या आया था आपका, यहाँ पर एक वर्ड आपका और आया था, जो है आपका पारिस्थितिकी उत्पादकता। क्या है, पारिस्थितिकी उत्पादकता, पारिस्थितिकी उत्पादकता, पारिस्थितिकी उत्पादकता से तात्पर्य जो आपका है, ठीक है, पारिस्थितिकी उत्पादकता से तात्पर्य है कि वनस्पतियों अथवा शैवालों, वनस्पतियों अथवा शैवालों, वनस्पतियों वनस्पतियों अथवा, वनस्पतियों अथवा शैवालों, वनस्पतियों अथवा शैवालों
के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण वनस्पतियों अथवा शैवालों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के पश्चात संचित ऊर्जा से। ठीक है, बात समझ में आ गया। जैव विविधता से तात्पर्य प्रजातियों की संख्या है। जैव भार से तात्पर्य जीवों में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के भार से है, जबकि पारिस्थितिकी उत्पादकता से तात्पर्य है वनस्पतियों या शैवालों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात संचित ऊर्जा से। क्या है? संचित ऊर्जा से। ठीक है, आगे थोड़ा सा देखते हैं आप, थोड़ा सा और आगे। ठीक है, जो आपका जानते हैं कि आपके महासागर के जो प्रमुख उत्पादक हैं, महासागरों के जो प्रमुख उत्पादक कौन से हैं? शैवाल हैं। ठीक है, क्या है? शैवाल है। महासागरों के प्रमुख उत्पादक क्या है? शैवाल है, जो महासागरों में कितने % भाग पर विस्तृत हैं? 71% भाग पर विस्तृत हैं, 71 भाग पर प्रसिद्ध उपस्थित हैं। ठीक है, क्या है? 71% भाग पर क्या है? विस्तृत हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, अब ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में या क्रिया में, ठीक है, क्रिया में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? अवशोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडलीय CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है, वायुमंडलीय CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? अवशोषण होता है। और क्या होती है? ऑक्सीजन, जबकि ऑक्सीजन क्या होती है? विमुक्त होती है। जबकि ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन विमुक्त होती है। क्या होती है? विमुक्त, फ्री होती है। ठीक है, विमुक्त होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत, ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत, वायुमंडल में ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत जो हैं, प्रमुख स्रोत कौन है? महासागर है। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत किसे मानेंगे? महासागर को मानेंगे, ना कि विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश या उष्णकटिबंधीय वन को मानेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका 71% भाग पर क्या है? आपका शैवाल महासागरों में 71% भाग पर विस्तृत है। ठीक है, जो आपका क्या है? महासागरों के प्रमुख उत्पादक हैं, और आपका ये वायुमंडल में ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। ये आपका कुछ प्रॉपर्टी हुई। अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश है उसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, उसका तापांतर देखेंगे, उसमें मृदा देखेंगे, इसके बाद इंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे दूसरी पेटी में मानसूनी 10 से 30 अक्षांशीय विस्तार में आएंगे, मानसूनी जलवायु प्रदेश का अध्ययन करेंगे। सभी पेटियों का अध्ययन करने के बाद हम आपका आएंगे अफ्रीका महाद्वीप पर, और एक बेहतरीन तरीके से क्लास चलेगा और चलता भी है। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा हो, अच्छे कंटेंट मिल रहे हो, तो आपको PDF प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, PDF प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम पर PDF प्रोवाइड कराया जाएगा आपका। तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।